नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिव्यांग टी20 विश्व कप जीत में पश्चिम चंपारण के बगहा के इरफान का प्रदर्शन शानदार रहा और बगहा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के लक्ष्मीपुर निवासी गफ्फार देवान के छोटे बेटे इरफान देवान ने दिव्यांग टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अहम योगदान देकर भारत को तीसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व कप जीतने के बाद घर लौटे इरफान का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तक उन्हें सम्मान मिला है। स्थानीय लोग और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि इरफान के घर परिवार को सरकार खास सुविधाएं मुहैया कराए। की बात है कि हमारे क्षेत्र का खासकर वाल्मीकि नगर विधानसभा का जो इरफान देवान नाम का जो लड़का है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप दिव्यांग में शानदार प्रदर्शन किया और उसने वर्ल्ड कप जितवाने का काम किया, उसको हम लोग अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, खासकर मैं अपने तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से उसको बधाई देना चाहूँगा कि उसने ऐसे शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया। और इन वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो विजयी हुए हैं, जिनको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, बगहा की जनता भी इनको सम्मानित करे। और बिहार सरकार से मैं खासकर मांग करना चाह रहा हूं कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उनको आर्थिक स्थिति से लेकर और सामाजिक स्थिति से तक उनको प्रोत्साहित करें। सहरसा में युवाओं की टीम की एक अच्छी पहल देखने को मिली। ये टीम रात के अंधेरे में सड़क पर निकल के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच जाके उन्हें खाना खिलाते हैं। लोगों की नज़र जैसे ही रोटी बैंक की टीम की तरफ पड़ती है तो लोग खुद लाइन में लग जाते हैं। इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भूखा ना रहे। और भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां आयकर विभाग ने यहां पर सुबाइट कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। बताया यह जा रहा है कि टैक्स चोरी करने को लेकर कार्रवाई की गई। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि अधिकारियों को संबंधित मामले को लेकर संदिग्ध दस्तावेज क्या क्या हाथ लगे। अधिकारी मीडिया को कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई घंटों से लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि हबीबपुर निवासी अफरोज आलम के यहां कई ठिकानों पे आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। बिहार के कैमूर जिले पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने माता मुंडेश्वरी के दर्शन किए। इस दौरान मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराबबंदी बिहार सरकार की असफलता के साथ साथ उनके संवेदनहीनता है। बिहार इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिहार में शराबबंदी मात्र एक ढकोसला है। लालबाग चर्च के सामने अचानक सड़क धंस गई। लखनऊ से खबर है, जहां घटिया सड़क निर्माण का मामला सामने आया है और सड़क धंसने से आवागमन भी प्रभावित हो गया है। तो लखनऊ की ये सड़क, जो तस्वीर सामने आई, वीडियो सामने आया, उसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे बीच सड़क पे एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया। एक गहरे गड्ढे की तरह वहां पे तस्वीर दिखाई देने लगी। तो लालबाग चर्च के सामने अचानक सड़क धंस गई और आवाजाही इस पे प्रभावित हुई। तो किस कदर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका यह सीधा उदाहरण है। तो सड़क धंसने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। यह तस्वीर, जहां बीच सड़क में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया, यह सड़क पूरी तरह से बीचों बीच से धंस गई। आवाजाही जो है, आवागमन यहां पे प्रभावित हुआ इस वजह से। और 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई, उसके बाद हत्या कर दी गई। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची के शव को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पे लेने की तैयारी की है। और वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर पे लड़की का परिवार कुछ समय पहले तक किराए के घर में रहता था और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मकान बदल लिया था। 22 तारीख को एक छोटी बच्ची है, वो स्कूल के लिए निकली थी और वो स्कूल नहीं पहुंची। ये जानकारी हमारे थाने चौकी अनखीर में 28 तारीख को मिली।
हमने उसके उपरांत यहाँ एक पर्चा दर्ज किया। उस पर्चा दर्ज करने के उपरांत हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो हमें एक लड़का दिखा। उस लड़के को हमने फिर काबू किया और लड़के को काबू कर आज हमने उसकी गिरफ्तारी करके उसकी निशानदेही पे बॉडी रिकवर करी। उसी ने बॉडी रिकवर कराई है और उस पर्चे को हमने दर्ज किया था। 850 नंबर था 2022 का। 23 तारीख को एक छोटी बच्ची है वो और फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां स्टेट क्राइम ब्रांच ने बुजुर्गों की मदद करने के नाम पे एटीएम में घुस के उनके साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई इलाकों पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के और सदस्यों के बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। ऐसा है, ये मामला जो बल्लभगढ़ सिटी थाने में दर्ज हुआ था जी, ठीक है, 2021 में। जिला पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई तो हमारे डीजी साहब श्री ओपी सिंह IPS ने इसको स्टेट क्राइम ब्रांच में हमारे पास ये फाइल आई, जिसमें हमने इसको अनुसंधान में लेकर आई और अनुसंधान में लेकर आने के बाद इसमें हमने एक आरोपी दीपक जायसवाल, मुकदमा नंबर 524, जिसमें 2,14,000 का फ्रॉड हुआ था ATM से, उसको अरेस्ट किया। इसने अपने में बताया कि मैंने फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में कई वारदातों को इल्जाम दिया है, जिसमें हमने इसको पुलिस रिमांड पे लेके इससे बरामदी रिकवरी भी की है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां बटाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक अमन शेर सिंह ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में चौतरफा विकास कर रही है और बटाला में प्राथमिकता से विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि 30,000 करोड़ के कर्ज का जवाब पिछली सरकार को देना चाहिए। खन्ना GT रोड पे बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस श्री दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए हरियाणा से अमृतसर जा रही थी। खन्ना पहुंचते ही टायर खराब हो गया और इस दौरान क्षतिग्रस्त बस सड़क पर खड़ी थी, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में कई बच्चे घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पंजाब के माचीवाड़ा थाना के गांव झार साहिब के सोही कोल्ड स्टोर के एक कमरे में एक शख्स का शव बरामद हुआ। चौकीदार और उसकी प्रेमिका का शव मिला। बताया जा रहा है कि कमरे में अंगीठी के धुएं से गैस बनने की वजह से दोनों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों कोल्ड स्टोर में काम करते थे और लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। और पंजाब के जीरा के मंसूरवाल कला गांव में एक युवक की खतरनाक बीमारी से मौत हो गई। स्थानीय किसान नेता की माने तो मृतक का घर शराब फैक्ट्री के नज़दीक है, जिस वजह से उसके घर का पानी खराब हो चुका है और वही गंदा पानी पीने की वजह से उसकी किडनी जो है वो खराब हो गई थी और इसी वजह से मौत हुई। शराब फैक्ट्री की वजह से पूरे गाँव का पानी दूषित हो गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ जिस ढंग ਨਾਲ तेजी चलाया जा रहा। और पंजाब के खन्ना के अमलो चौक पे कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। दरअसल कंटेनर के टकराने से मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी फट गई और धमाके के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। बाइक सवार सड़क पे गिर गया और कंटेनर उसके ऊपर से गुजर गया, जिस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के दौरान चौक पे मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कंटेनर को एक तरफ हटा दिया और पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है। तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था, जहां बीच सड़क पे यह हादसा हुआ। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तुनिशा शर्मा की मां से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने एडवोकेट उज्जवल निगम से बात की है, निगम से, और ताकि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो एसीपी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में सीजान को किसी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक को कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम को रोकने के लिए कहा जाएगा। अगर कर्नाटक सरकार सहमत नहीं है तो हम काम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है, जिस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन चल रहा है। यह अध्ययन पूरा होने तक कर्नाटक से कृष्णा नदी पे अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम को रोकने के लिए कहा जाएगा। और बीएमसी शिवसेना के कार्यालय पे कब्जे को लेकर एक बार फिर शिंदे गुट और ठाकरे गुट में घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों में कार्यालय को लेकर विवाद बढ़ता देखा जा रहा है। महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सभी पार्टियों के कार्यालय सील करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सभी पार्टियों के कार्यालय सील कर दिए गए हैं। बता दें कि असली शिवसेना का दावा करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार को आपस में ही भिड़ गए थे। और रायपुर के रेनापुर नगर पंचायत के रेनापुर तहसील क्षेत्र में आवास वितरण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई आवास योजना घरकुल घोटाला रेनापुर शहर के वार्ड नंबर 1 से 17 में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार होने का आरोप यहां पे लगाया जा रहा है। और जिन लाभार्थियों के पास पुराने छत के घर हैं उन्हें भी घरकुल का वितरण करने का भी आरोप लगा है। इस पर न्यूज़ 1 इंडिया को मुख्याधिकारी मंगेश शिंदे ने जानकारी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं और नियम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई आवास योजना घरकुल का वितरण किया गया है। लातूर जिले में रेनापुर नगर पंचायत अंतर्गत जो पंतप्रधान आवास योजना का घरकुल मंजूर किया है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ऐसी बात है जो घरकुल मंजूर के हले जिसकी जगह भी नहीं है उनको 3-3 हफ्ते दिए गए हैं। हमने उसके जांच वहाँ दे के आए
और दूसरी तरफ जो उसको मंजूर किया उन्हें, जिसको इसके एमचर जो तरह है वह घरकुल मंजूर करने का कुछ ये है, उसमें छत का घर होगा तो उसको नहीं मंजूर होगा, लेकिन यह आदिकर ने संगत मत करके जो छत का घर है उसको मंजूरी दे दी। रेनापुर नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र शासन की योजना शुरू है, उसमें रेनापुर शहर के लिए 2022 तक टारगेट दिया था 364। उसमें से रेनापुर नगर पंचायत ने एक अच्छा काम किया है कि उसके टोटल लाभार्थी अब 1102 इतने हो चुके हैं, इट्स अबव एक्सपेक्टेशन। तो उसमें ऊपर जो भी हमारे मंजूरी होती है उसके ऊपर 3 स्टेजेस में मंजूरी होती है। यहाँ से हमारे कंसल्टेंट हमने एक अपॉइंट किए है, अथर्व कंसल्टेंट बोल के अपॉइंट किए है। वो पूरा शहर का सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद पात्र लाभार्थी ढूंढते हैं, फिर उनका सब डॉक्यूमेंट्स लेके म्हाडा की तरफ वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। म्हाडा के लेवल पे स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद स्टेट का स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद केंद्र लेवल का स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद ही जो लाभार्थी है वो मंजूर होते हैं। रेनापुर नगर पंचायत। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पे मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को कई सौगात भी देंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में सीएम सोरेन 10 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपए की सहायता राशि भी देंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से अधिक की राशि वितरित करेगी। खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां नए साल के अवसर पे यहां पे पतरातू डैम पे सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सैलानियों की भीड़ को देखते हुए पतरातू डैम और यहां स्थित रिजॉर्ट में भी नववर्ष को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और सैलानियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। ये झारखंड का एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी हजारीबाग की चाक से आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ का नौका विहार यह एक पर्यटक स्थल बन गया है अभी। अच्छा, थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन मज़ा आया। इट वाज वर्दी। आने का एक अलग ही हमारा एक्सपीरियंस रह गया। पानी चिल था, मछली चारे में थे, तो कुछ जगह हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चारों की मतलब व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत अभूतपूर्व है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, ये एकदम कश्मीर जैसा है, शिकारा टाइप का फीलिंग है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ा और मतलब इसमें इन्वेस्ट करे तो ये और सुंदर बन सकता है। पंजाब के संगरूर में नशा कारोबार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अब गांव के लोगों ने ही उठा ली है और नशे के खिलाफ रोक लगाने के लिए ग्रामीणों की तरफ से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई दुकानदार बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू बेचता हुआ पाया गया तो उसे 5000 तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही अगले 7 दिन तक दुकान बंद रहेगी। इसके बाद ग्रामीणों की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है ताकि कहीं पे भी अगर कोई इस तरह का नशा बिकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खन्ना जीटी रोड पे बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हरियाणा से श्री दरबार साहिब जा रही थी बस, पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसे में कई बच्चों को चोट आई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हरियाणा से श्री दरबार साहिब ये बस जा रही थी और पीछे से आ रहे ट्रक ने इस बस में टक्कर मार दी, जिसमें कई बच्चों को चोट लगी, वो घायल हुए। तो खन्ना जीटी रोड पे बच्चों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसे पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में कई बच्चे घायल हुए। पंजाब के अजनाला में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को उसके घर से अगवा किया और अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित की माने तो मारपीट के साथ उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया। फिलहाल पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित का आरोप है कि अब तक पुलिस की तरफ से उसका बयान लेने कोई नहीं आया।
तो पीड़ित ने यहाँ पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि उसका बयान तक अब तक दर्ज नहीं हुआ, उसे घर से बुला के पीटा गया, मारा गया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, हाथ में फ्रैक्चर भी आया। लेकिन आरोप ये पीड़ित का कि पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही और पुलिस ने अब तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, यहाँ तक कि इसका बयान तक भी दर्ज नहीं किया है।